ठीक है यार, तो सीधा अपन चलते हैं आज के सेशन में, है ना। इससे पहले हम क्या क्या बात कर चुके हैं। बेसिक इंट्रो पे बात कर चुके हैं, इम्पल्स के सारे पैटर्न्स पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है। करेक्टिव के सारे पैटर्न्स पे हम बात कर चुके हैं, और चौथे सेशन में हमने फिबोनाची और इलियड वेव के जो हमने पैटर्न्स पढ़े थे, वेव काउंट पढ़ा था, उसके बेसिस पे बेसिक एंट्री एग्जिट कैसे बनाना है, वहाँ तक हम कवर कर चुके हैं, राइट। आज हम मोस्टली किस तरह की बात करने वाले हैं, हम इस तरीके से बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ करके अपने वेव काउंट में सुधार ला सकता हूँ, राइट। मैं एडिशनली क्या टूल्स यूज़ करूँ ताकि जो मेरी वेव काउंटिंग है वो ज़्यादातर सही आए और मैं अपनी काउंट्स इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है। तो उसमें सबसे जो बड़ा एक टूल हम यूज़ करने जा रहे हैं या हम जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं वो है चैनल्स। ठीक है। तो आज हम काफ़ी हद तक चैनल्स के बारे में बात करेंगे। हम थोड़ा सा फिर हम लाइव चार्ट्स पे जाएंगे, देखते हैं चैनल्स हम में काम आ रहे हैं नहीं आ रहे, जो हमने देखा है हाउ डज दैट कोरिलेट विद लाइव मार्केट्स। वॉल्यूम को यूज़ करके हम कैसे अपना वेव काउंट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। आज थोड़ा सा 10-15 मिनट एंड में रखेंगे Q&A, अपना पूरा आज से पहले जितने भी सेशन हुए हैं प्लस आज का सेशन, जितने भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेंगे। ठीक है। और स्पेसिफिकली फिर निफ्टी के व्यू के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। तो चालू करते हैं। चैनल्स। ठीक है। चैनल क्या है। चैनल चार्ट पे छपे हुए दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है। एक पैरेलल लाइन, एक लाइन और उसके एक ट्रेंड लाइन, राइट। एक ट्रेंड लाइन और उसके पैरेलल एक और ट्रेंड लाइन। तो दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस हमारे को चैनल होती हैं। ठीक है। अब इस चैनल से समझें क्या। फॉन्ट में बढ़ा देता हूँ, आप लोग की हमेशा रिक्वेस्ट रहती है फॉन्ट बड़ा कर दीजिए, तो मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा रहेगा। ओके। ठीक है। तो चैनल क्या है। चैनल हमारी दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस, राइट। दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस को हम एक चैनल बोल देते हैं। ठीक है। ओके। इसको यूज़ कैसे करना है, तो हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक हमने इम्पल्स पढ़े या मोटिव वेव्स पढ़े, और हमने एक करेक्टिव वेव्स पढ़े। ठीक है। तो जो करेक्टिव वेव्स हैं, ठीक है, मोस्ट मार्केट करेक्टिव एक्शन विल बी कंटेन्ड विद इन पैरेलल लाइंस। तो जो हमारे करेक्शंस हैं वो इन दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस के बीच बीच में ही प्राइस एक्शन खत्म हो जाएगा। पूरा करेक्शन हमारी दो पैरेलल ट्रेंड लाइन के बीच में ही खत्म हो जाएगा ज़्यादातर। लेकिन जो हमारी इम्पल्स है या मोटिव वेव है, ठीक है, क्योंकि उसको एक प्राइस एडवांस देना है, ज़्यादा चलना है थोड़ा सा, तो वो इस पैरेलल लाइंस के बाहर निकलेगी। जब हम एग्जांपल्स में आएंगे ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। ठीक है। बट अभी के लिए आप ऐसे ही समझो कि करेक्शन जो है वो चैनल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, और जो इम्पल्स है वो चैनल को तोड़ के बाहर निकलेगी। ठीक है। चैनल हमारा क्या है, एक एंगल ऑफ असेंट या एक एंगल ऑफ डिसेंट, मतलब प्राइस के बढ़ने का या प्राइस के घटने का एक एंगल, एक स्लोप डिसाइड करता है। ठीक है। अम, तो दो चैनल्स होते हैं। एक चैनल जो हमारा मेन ट्रेंड की जो स्लोप है वो डिफाइन करेगा, और मेन ट्रेंड जब एक्सेलरेशन पकड़ता है, मेन ट्रेंड और तेज होने लगता है, मोमेंटम बढ़ने लगता है, राइट, तो वो हमारा एक्सेलरेटेड प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक हम चैनल और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। चैनल हम दो तरह से यूज़ करेंगे। हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि यार कौन सा प्राइस एक्शन इम्पल्सिव है और कौन सा प्राइस एक्शन करेक्टिव है। मैं कैसे पहचान पाऊँ कि मार्केट में अभी इम्पल्स चल रही है कि करेक्शन चल रही है। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो वो नीचे की तरफ इम्पल्सिव तरीके से गिर रहा है या करेक्टिव तरीके से गिर रहा है, और ऐसी प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर इम्पल्सिव तरीके से जा रहा है कि करेक्टिव तरीके से जा रहा है, मतलब ट्रेंड मेरा किस तरफ है। चैनल को हम उस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है। चैनल का एक और यूज़ केस है। चैनल का अगला यूज़ केस क्या है कि हम मेरे मूव्स ख़त्म कहाँ होंगे, प्रोबेबली मेरे मूव्स ख़त्म कहाँ होंगे, वो भी हम चैनल्स को यूज़ करके पता कर सकते हैं। ठीक है। ये अभी सेक्शन छोड़ देते हैं, सीधा अब हम आते हैं चैनलिंग पे, ये कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ओके। ठीक है। चैनल ये टूल है, पैरेलल चैनल। ठीक है। एक रैंडम पहले ही ऐसे बना देते हैं, तो ये जैसा डिफ़ॉल्ट आएगा मैं वैसा बना देता हूँ इसको। ठीक है। जब आप सिलेक्ट करोगे आपके चार्ट पे, यहाँ गए, ठीक है, इधर पैरेलल चैनल पकड़ा, 2 पॉइंट डाले और छोड़ दिया,
चैनल बन जाएगा। ठीक है, तो चैनल बनाने के लिए हमें टोटल चार्ट पे कितने पॉइंट चाहिए? 1, 2 और 3। अब बात करते हैं 3 पॉइंट कौन से होने चाहिए। ठीक है, चैनल का टूल अप्लाई करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए, बट ये 3 पॉइंट कौन से होने चाहिए? ठीक है, तो अगर हमारे को मार्केट में कोई भी एक वेव मिली है जो हमें पता नहीं है कि इम्पल्सिव है कि करेक्टिव है। ठीक है, एक वेव लग चुकी है और इस वेव का मुझे एक रिट्रेसमेंट मिल चुका है, राइट। अगर मार्केट इस तरह के जंक्चर पे खड़ी हुई है, अगर मार्केट में प्राइस एक्शन जो प्रिंटेड है वो इस तरीके का प्राइस एक्शन प्रिंटेड है, ठीक है, तो मैं 3 पॉइंट कौन से चुन सकता हूँ? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये 3 पॉइंट चुन के मैं एक अपना चैनल ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा बढ़ते हुए मार्केट के लिए। और ऐसे ही घटते हुए मार्केट के लिए, गिरते हुए मार्केट के लिए अगर मेरे को एक प्राइमरी फॉल मिला है, ठीक है, और मार्केट ने इस फॉल का एक करेक्शन दिया है, ठीक है, तो मेरे पास फिर से 3 पॉइंट मिल जाते हैं। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ठीक है, अभी हम EW पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ये लेबल अभी तक अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट में छपा हुआ है, राइट, तो हमारे लिए क्या है? दिस इज वेव वन और वेव ए, करेक्ट। ये क्या है? दिस इज वेव टू और वेव बी, करेक्ट, फॉर अ डाउन साइड मूवमेंट। एंड यहाँ से क्या है हमारे लिए? सेम, दिस इज वेव वन और वेव ए, राइट, एंड ये क्या है? वेव टू और वेव बी। ठीक है, तो दोनों ही सिनारियों में हम चैनल कैसा ड्रॉ करेंगे एक बार मैं बना के बता देता हूँ। इस वाले सिनारियो में आप यहाँ से टूल उठाओगे, यहाँ पहला पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट और यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट छोड़ दिया। ठीक है, एंड इस वाले केस में बढ़ती हुई मार्केट में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट लाके छोड़ दिया। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं। कोई डाउट है चैनल ड्रॉ कैसे करना है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो वेव वन और वेव टू या फिर वेव ए और वेव बी बन जाने के बाद हम अपना जो भी लाइव मार्केट चल रही है, राइट, वहां पे एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमने चैनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये चैनल हमें गाइड कैसे करेगा आगे जाके क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या क्या नहीं चाहिए? जैसे ये नहीं चाहिए, ये हटा देता हूँ। ठीक है, और मुझे ये भी नहीं चाहिए, हटा देता हूँ, राइट। ये और ये अभी आगे लेके चलते हैं डिस्कशन को। तो इसमें सेटिंग्स में आएंगे, दो हैं, एक मिडल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मिडल लाइन चेक कर लेंगे और एक एक्सटेंड राइट। तो हमें मतलब हमारा प्राइस तो यहीं तक छपा होगा बट आगे का भी हमें पाथ उसका एक प्रोबेबल मिल जाएगा, तो ये चैनल ड्रॉ करके रख लेंगे। और ऐसे ही सेम इसमें मिडल और एक्सटेंड राइट, मिडल ले लिया, एक्सटेंड राइट ले लिया, ये। ठीक है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है इस केस में कि प्राइस यहाँ पे, ये मेन मूव है, ये मेन मूव है, राइट, और ये आपकी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अब प्राइस नीचे आने वाला है, करेक्ट। इस केस में यही एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस नीचे आने वाला है कि कुछ और एक्सपेक्टेशन है हमारी? इस वाले डायग्राम में प्राइस नीचे आने वाला है, इसमें किसी किसी को डाउट है क्या? ठीक है, और इस केस में प्राइस ऊपर जाने वाला है, इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब प्राइस नीचे आने वाला है, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से प्राइस नीचे चलने लगता है, तो चैनल मुझे क्या दे रहा है? चैनल मुझे दो सपोर्ट के पॉइंट्स दे रहा है। पहला सपोर्ट का पॉइंट क्या है? ये मिडल लाइन, ये एक सपोर्ट हो सकती है। ठीक है, तो प्राइस गिरना चालू हुआ, हो सकता है यहाँ पे एक छोटा बाउंस लगाए। ठीक है, फिर अगर फर्दर गिरने लगता है, ठीक है, तो हो सकता है नीचे यहाँ पे इसको फर्दर सपोर्ट मिले, तो ये दूसरा सपोर्ट का पॉइंट है, हो सकता है यहाँ पे बाउंस मिले। ठीक है, अब ये जो बाउंस है, दिस कैन बी बाउंसेस ऑल्सो, दिस कैन बी ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स ऑल्सो। ठीक है, अभी के लिए ऐसे समझते हैं चैनल मिडल लाइन पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना है।
चैनल के नीचे वाले लाइन पे भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना है। प्राइस अगर तोड़ के चला जाता है तो जाने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट हमें एक्सपेक्टेशन रहेगी लाइव मार्केट में कि चैनल के आसपास आके प्राइस एक मुझे रिएक्शन देगा, ठीक है। इसी सिनेरियो में यहाँ पे ऊपर चलते हुए यहाँ पे प्राइस को इधर रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, हो सकता है ये यहाँ पे पुल बैक दे, ठीक है। फिर अगर ये फाइनली इसको तोड़ के निकल जाता है, यहाँ पे इसको एक और रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। हो सकता है फिर ये फाइनली इसको तोड़ के निकल जाए, अगर निकल जाए कोई बात नहीं है। बट हम यहाँ पे इस एरिया में और इस एरिया में जब लाइव मार्केट चल रहा है, प्राइस यहाँ आएगा, हम इनको एज अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इस चैनल को जो ये हम वेव 1 और वेव 2 बनने के बाद डाल देते हैं, इस तरह के चैनल को हम बोलते हैं 0-2 चैनल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ कहाँ से बनाया, 0 पॉइंट से जहाँ से मेरी वेव काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, और वेव 2, राइट। वेव 2, 0 और 2 को चूज करके हमने एक चैनल बनाया जिसका नाम है 0-2 चैनल। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, राइट, इस ट्रेंड लाइन का नाम होता है 0-2 ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस केस में भी ये 0, ये वेव 2, तो ये हमारा जो चैनल बना हुआ है वो 0-2 चैनल, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली, राइट, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसका नाम होता है 0-2 ट्रेंड लाइन, ठीक है। चैनल्स ड्रॉ कैसे करने हैं, और चैनल्स को जब हमने ड्रॉ करके चार्ट पे डाल दिया है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, राइट। वी हैव टू यूज दीज पॉइंट्स। जहाँ पे भी प्राइस आके पहली बार आपकी मिडल लाइन को टच करेगा, उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट में बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। और क्योंकि सपोर्ट है, अगर प्राइस टूट गया यहाँ पे, आप, क्योंकि यहाँ पे मिडल लाइन पे आपको सपोर्ट नहीं मिली, प्राइस गिरता हुआ आ रहा था, आप अभी तक शॉर्ट ट्रेड नहीं बनाए हो, आप इस पॉइंट पे फर्दर शॉर्ट भी ढूंढ सकते हो। सिमिलरली हियर, अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट हो, प्रॉफिट बुकिंग ढूंढो, अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, आप फर्दर शॉर्ट एंट्री भी ढूंढ सकते हो, राइट। सेम इधर, अगर आप यहाँ से लॉन्ग बैठे हुए हो, एक बार आप सोचो प्रॉफिट बुक करना है, राइट। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिला, इस पॉइंट पे आप फ्रेश लॉन्ग एंट्री ढूंढ सकते हो, इस पॉइंट पे फ्रेश लॉन्ग एंट्री ढूंढ सकते हो। आ रही है बात समझ कि हमें इसे ट्रेडिंग में कैसे यूज में लाना है। तो कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहे हैं, और कुछ ऐसा नहीं, राइट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो तो हम अब एक बार देखते हैं ये 0-2 चैनल लाइव मार्केट में हमें कहाँ बनाना था। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। ठीक है, निफ्टी के 1 आवर चार्ट को हम यहाँ पे अभी रिसेंटली टॉप लगा है, ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी एक कोई भी वेव काउंटिंग चालू कर सकता हूँ, करेक्ट है। तो ये टॉप कौन सा लगा हुआ है, ये जो हमारा टॉप लगा हुआ है, ये 18,900 के करीब का हमारा जो टॉप लगा है, 18,887, राइट। उस टॉप को हम मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ आवर वेव काउंटिंग। इससे पहले क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इससे नीचे गिरना चालू हो गया है, तो हम यहाँ से वेव काउंट चालू करेंगे। ठीक, अब मार्केट कहाँ तक छपा होगा, क्या मार्केट जब यहाँ तक छपा है, ठीक है, आपका सिमिलर एक्सपेक्टेशन है, प्राइस नीचे आया, तो ये वाली जो वेव लगी, इस वेव को मैं एक ए वेव मान सकता हूँ, ठीक है। और ए और 1, राइट, ये 1 भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, और ये जो राइज आया, ठीक है, ये 2 भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। क्या ये राइज अभी खत्म हो गया है, मुझे तो नहीं पता होगा, ये राइज थोड़ा बहुत और भी आ सकता है ना। लेकिन जब भी ये आने के बाद पलट जाएगा, तो मैं इसको बी मार्क करके अपना चैनल ड्रॉ करने की कोशिश कर दूंगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने देखा थोड़ा आगे चले मार्केट, ओके, गिरना चालू हो गया, ठीक है, तो यार हो सकता है यहाँ पे बी खत्म हो गई। तो अब इसी पॉइंट पे जब मार्केट इतना ही बनी थी, जब मार्केट इतना ही बनी थी, मतलब कब, आप मान के चलो 15 दिसंबर को, ठीक है, आप एक चैनल ड्रॉ करके रख सकते थे। चैनल कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट को कनेक्ट किया, इस पॉइंट पे हाईएस्ट जहाँ भी गई है मार्केट, इस पॉइंट को कनेक्ट किया, राइट, और यहाँ पे इस लो को कनेक्ट किया और छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है, हमें चैनल मिडल लाइन पे सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, और चैनल के बॉटम लाइन पे सपोर्ट मिलना चाहिए, और अगर ये सपोर्ट टूट गए तो हम फ्रेश शॉर्ट एंट्री ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं क्या आपको इस चैनल के आसपास कुछ रिएक्शंस मिले हैं मार्केट में कि नहीं मिले हैं। तो ये तो भाई बहुत बियरिश कैंडल से तोड़ दिया, कोई सपोर्ट नहीं दिखा आपको, ठीक है।
मतलब क्या, इस कैंडल के बाद आप फ्रेश शॉट ढूंढ सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं क्या हो रहा है। आप पहुंच गए, आप चैनल बॉटम पे पहुंच गए, करेक्ट। चैनल बॉटम पे जब पहुंचे, अब आपको क्या हो रहा है, आपको रिएक्शन मिल रहा है, बाउंसेस आ रहे हैं, जैसा हमने बात करी थी कि आपको बाउंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये अभी बाउंस आया, चल रहा है, ओके। बाउंस कहाँ ख़त्म हो गया, आपको नीचे गिरते हुए तो सपोर्ट तो नहीं मिली, राइट, लेकिन आपको वापस आते हुए के प्राइस एक्शन में आपको रेजिस्टेंस जरूर मिला। मार्केट की क्लोजिंग जो आई थी इधर इसी पॉइंट पे आई, और फिर वापस वहां से मार्केट नीचे डाउन मूव करने लग गया। ठीक है, सेकेंड टाइम हम चैनल की बॉटम लाइन पे आए, आपको फिर से रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये चैनल आपने ड्रॉ कब कर दी थी, 15 तारीख को यहाँ कर दी थी, और ये चैनल आपको बाकी पूरा 15 से लेकर 20 तक की ट्रेडिंग में आपको ये हेल्प दे रहा है एज सपोर्ट रेजिस्टेंस। वापस आप यहाँ आए, ठीक है, एक दिन अगले दिन गैप अप से भी खुले ऊपर, बट सस्टेन नहीं करे नीचे, और वापस यहाँ पे बॉटम से इमीडिएट बाइंग। ये घंटे भर की कैंडल्स हैं, आपको छोटा दिख रहा होगा, बट दीज आर 100 पॉइंट मूव्स। ये छोटा मार्केट का मूवमेंट नहीं है। ये वाला पॉइंट है 18,200, और ये वाला पॉइंट है 18,400, ये 200 पॉइंट का मूव है। ठीक है, सिमिलरली ये वाली सिंगल कैंडल, ठीक है, इस कैंडल का अगर हम लो देखेंगे, तो लो लगा है आपका 18167, 18,170 पे। ठीक है, और इस कैंडल की क्लोजिंग आई है 18,250 पे। 80 पॉइंट का पुल बैक दिया है आपको जस्ट चैनल बॉटम ने, राइट। आगे चलते हैं, ओके। इस पॉइंट पे अब मार्केट ने चैनल का नीचे भी लो भी तोड़ दिया, राइट। आपको यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट दिखाने के बाद यहाँ पे भी तोड़ दिया, राइट। मतलब आप यहाँ पे फ्रेश शॉट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। चला गया मार्केट नीचे, राइट। अब देखो आगे क्या हुआ। मार्केट वापस आया, आपके इसी लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। ठीक है, चैनल मिडल तक वापस पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमने बना कहाँ दिया था, 15 दिसंबर को यहाँ पे चैनल बना दिया है, और उसके बाद आपको ये अगले टाइम हर 1 या 2 दिन में प्राइस रिटर्न किसी ना एक इम्पॉर्टेंट जोन पे आ रहा है, और आपको बता रहा है क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगी, यहाँ पे आपको फिर रेजिस्टेंस लगी, यहाँ पे आपको फिर तीसरी बार फिर रेजिस्टेंस लगी, और आज आप लाइव मार्केट में यहाँ खड़े हो। ठीक है, तो एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिस इज़ अ वंडरफुल टूल। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको ये चैनल बन गया था इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिली, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 राइट। एंड यहाँ पे पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, तो चैनल एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस टूल, वंस योर ए एंड बी वेव और अ वन एंड अ टू वेव हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, आप अपना चैनल बना सकते हो जो आपको आगे हेल्प करता रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं एक बार, है ना, इसको पॉज करके, ओके। तो चैनलिंग फॉर इम्पल्स, ठीक है, तो जैसे ही मेरा वेव वन और वेव टू, या मेरा वेव ए और वेव बी बन जाएगा, मैं अपना एक चैनल ड्रॉ करके मार्केट में बैठा रह सकता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कैसी होएगी, एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। जैसा इसने किया, ये एग्जैक्ट सेम ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी। आप अपना वेव काउंट कैसे डालोगे, यहाँ पे आया, ये आप अभी तक चैनल नहीं बना था, ए और वन हो गया, एक रिट्रेसमेंट मिली, ये बी और टू हो गया। ठीक है, फिर आपको एक फॉल आई जिसने आपके चैनल को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से सी या थ्री हो गया। ठीक है, एक और प्राइस एक्शन आया, राइट, जो कि आपका वेव फोर मानी जाएगी, और यहाँ पे आपने इसको वेव फाइव करके एंड कर दिया। दिस इज़ योर चैनल। ठीक है, तो इस तरह की ही फोटो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट बनाएगी। कैसी, एक बार वेव वन बनी, टू बनी, आपने चैनल बना लिया, ऊपर बढ़ते हुए प्राइस एक्शन में चैनल की टॉप लाइन को कट करके थ्री बाहर जाके बनाएगा, फोर जब भी वापस आया वो फोर है, और एक और
एक और वेव बनेगी जो आपके अगेन इसी चैनल को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेगी। तो मतलब कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे बन सकते हैं मैं वो भी अभी एक बार बना के बताता हूँ, बट मेन थीम आपका ऐसा है, ठीक है, चैनल का यूजेज का। और एक गिरते हुए प्राइस एक्शन में जो अभी हमने देखा इसी तरीके का, राइट, वेव 1 बनी, 2 बनी, एक बार जब बाहर चला गया उसको हमने 3 बनाया, चैनल मिडल लाइन टेस्ट करी, 4 हो गई, और नीचे आ गया एक बार वापस से, इसको 5 बोल देंगे, ठीक है। तो इम्पल्स में चैनल कैसे बन रहे हैं या किस तरीके से बन पा रहे हैं, इसके एक बार मैं सारे ना कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपको एक बार बना के बता देता हूँ, ठीक है। बट एरिया जो बन रहे हैं आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह समझोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक बार इसको हाइड करते हैं, ये सब क्लीन करते हैं। तो एक बार बढ़ती हुई मार्केट का एग्जांपल, एक गिरती हुई का एग्जांपल, राइट। ये बढ़ती हुई का एग्जांपल पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ में एक यहाँ पे गिरती हुई मार्केट का एग्जांपल भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम चैनल बनाना चालू करते हैं। अब क्या क्या हो सकता है, यहाँ से हमने चालू करा, अभी तक चैनल बना नहीं था, ये बनाएंगे बाद में जब इतना काम मार्केट कर चुकी है, तो हम इसको 1 2 अज्यूम करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 3 चलेगी आपकी, मान लेते हैं 3 अच्छी खासी वेव होती है, एक पावरफुल वेव होती है। तो चैनल की ये वाली जो लाइन है, राइट, इस लाइन को हमने तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो क्या हुआ, तोड़ने के बाद हमने इसको वेव 3 बना दी, राइट। अब क्या हो सकता है, अब मार्केट वापस आएगा 4 के लिए पुल बैक लेने के लिए। तो 4 की पुल बैक हो सकती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, 4 यहाँ पे भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और अगर 4 यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, तो दूसरा कलर पिक करके मानते हैं आगे चलते हैं, और खींच सकती है, 4 यहाँ पे भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, कोई बात नहीं, हो सकता है 4 और खींच के 4 यहाँ पे भी ख़त्म हो सकती है, राइट। ये तीनों केसेस आपके पॉसिबल हैं। तो 4 कैन एंड हियर, 4 कैन एंड हियर, 4 कैन एंड हियर ऑल्सो, राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, वापस चलते हैं। अब क्या होएगा, जहाँ से भी 4 ख़त्म होएगी आपको एक 5 वेव मिलने वाली है। अगर 4 यहाँ ख़त्म हो गई तो 5 आपको इस तरह से मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर 4 यहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है, तो आपको अगला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, इस लाइन पे आएगा, आपकी 5 हो सकता है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, राइट। और अगर 4 आपकी यहाँ तक आ गई है तो आपके लिए 2 रेजिस्टेंस है, आपकी 5 के लिए भी 2 पाथ हो गए, या तो आपकी 5 यहाँ ख़त्म हो जाएगी, राइट, यहाँ नहीं ख़त्म हुई तो यहाँ ख़त्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। सो 1 and 2 हैज़ बीन ड्रॉन, breakout of this resistance is your 3, a pullback to either the top line or the middle line or the 0 to trend line will mark the end of your 4 and give you a fifth। तो अगर यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया है तो ऐसी फिफ्थ बनेगी, मिडल पे अगर सपोर्ट ले लिया है तो आपकी फिफ्थ हो सकता है इसी लाइन पे वापस जाके ख़त्म हो जाए, और अगर 4 वापस यहाँ तक आ गई है, ठीक है, तो आपको हो सकता है फिफ्थ यहाँ ख़त्म हो जाए या यहाँ ख़त्म हो जाए। इम्पल्स में चैनल में इतना ही है, कोई डाउट है तो वी कैन टेक। फिर मैं एक बार डाउन ट्रेंड का एग्जांपल भी ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ऐसे ही एक 3 गिर चुकी है, राइट। सो दिस इज 1 2 3, राइट। नाउ 4 पुल बैक कैन एंड हियर, 4 पुल बैक कैन एंड हियर, 4 पुल बैक कैन एंड हियर, राइट। ऑब्वियसली 1 के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो दिस एंड देन इट विल फॉल, राइट। तो अगर यहाँ से आएगा तो चलो जगह कम है, एक बार इसको ठीक से बनाते हैं। सो 1 2 3 4 and 5, right, possible, 4 and 5 possible, right, and 4 and 5 possible, ठीक है। ये आपका डाउन ट्रेंड में है, 1 2 3 4 और 4 और 4, राइट, एंड देन 5 and 5 and 5, इस केस में 5 कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चैनलिंग समझ में आ गई, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो हमने ये बना लिया, राइट,
चैनल फॉर इम्पल्स 0 2 चैनल हो गया, 0 2 हमें समझ में आ गया। ये अप ट्रेंड का 0 2, ये एक मैंने मॉडल बना के दिखाया है, बट आपकी 4 यहाँ से भी खत्म हो सकती है और यहाँ पे भी खत्म हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे आपका मॉडल बनाया है, 4 यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, यहाँ भी खत्म हो सकती है और यहाँ भी खत्म हो सकती है। ठीक है, और 5 उसके हिसाब से ही चेंज हो जाएगी। ये हो गया आपका एक 0 2 चैनल। तो क्विकली एक ये 0 2 चैनल बना के डाल देते हैं, राइट। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने आपको एक यहाँ पे इम्पल्सिव राइज दिया था, एक वेव 1 हुई थी, राइट। उसके बाद एक करेक्शन दिया था जिसको हम वेव 2 मान रहे थे, और मार्केट निकल के यहाँ आ गई, और उसके बाद होने को मान लेते हैं यहाँ पे, राइट। मार्केट वापस से सपोर्ट ढूंढ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, राइट, और यहाँ से मान लेते हैं बाउंस आने लग गया, ठीक है। तो अभी तक हमारे लिए लेबल कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4, राइट, एंड एक्सपेक्टेशन इज इट विल गो समवेयर हियर 5 के लिए ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम मार्केट में एक चैनल और ड्रॉ कर सकते हैं, उस चैनल को हम बोलते हैं 2 4 चैनल। तो वो कैसे बनेगा, अगेन चैनल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, 2 का बॉटम, 4 का बॉटम और 3 का टॉप। तो 0 2 चैनल बनाने के लिए हमने कौन से 3 पॉइंट चुने थे, 1 2 और 3, राइट। ऐसे ही हमने 2 4 चैनल बनाने के लिए कौन से 3 पॉइंट चुने, 2 4 एंड 3 का टॉप, ठीक है। तो आपको थोड़े से चार्ट पे एडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट्स मिल गए, राइट। वो एडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट्स कौन से हैं, आपको एक और चैनल की मिडिल लाइन मिल गई, ठीक है। तो आपकी 5 की जो है, 5 कहाँ ख़त्म होगी उसकी एक्सपेक्टेशन के लिए आपको एक पॉइंट और मिल गया चार्ट पे, 1 2 3, मे बी समथिंग लाइक अ 4, राइट। एंड देन अब हमारी 5 कहाँ ख़त्म हो सकती है, इस वाले चैनल लाइन की यहाँ कहीं ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और इस वाले चैनल की ये मिडल पे कहीं ख़त्म हो सकती है, ठीक है। सो योर एक्सपेक्टेशन फॉर 5 कैन बी समथिंग लाइक दिस, इस लाइन पे, ठीक है। 2 4 चैनल समझ में आ गया, डाउन ट्रेंड में भी सेम बन जाएगा। सो 1 2 3 4 एंड इसको रेजिस्टेंस यूज करके हो सकता है 5 यहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है, ओके। तो हम जब बात कर रहे थे, हमें टूल मिला था कि यार ऐसे कहाँ 5 कहाँ ख़त्म होएगी, तो हमने फिबोनाची यूज़ करा था, राइट, कि 5 के टारगेट्स हम फिबोनाची से बना सकते हैं। और अभी हमने बात करी कि 5 के टारगेट्स, 3 के टारगेट्स, है ना, 4 कहाँ ख़त्म होएगी उसके टारगेट्स हम चैनल से भी बना सकते हैं। तो अब जब मैं लाइव मार्केट में चल रहा हूँ, मेरा एक चैनल बना हुआ है, मेरे पास फिबोनाची से भी एक टारगेट आ रहा है, चैनल का और फिबोनाची का टारगेट अगर मैच कर गया एक दूसरे से, राइट, तो वो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की ट्रेड हो जाएगी, राइट। जितनी चीज़ें जोड़ते जाएंगे ना, तो वो हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देंगी बस, ठीक है। तो चैनल इस तरह से यूज़ करने के हैं हमें, अगर हम इम्पल्सिव एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये हो गया 2 4 चैनल हो गया। 2 4 चैनल कैसा है, 2 4 चैनल 1 2 3 4, राइट। आपका 0 2 चैनल तो ऑलरेडी डाला हुआ था, 0 2 चैनल कौन सा है, ये, राइट, 0 और ये 2, 0 2 चैनल आपका ब्लू कलर में ऑलरेडी डाला हुआ है। इसमें हमने 1 और 2 के बाद बनाया था, 3 हो गई, 4 कहाँ से सपोर्ट ले गई, 0 2 के मिडल लाइन से सपोर्ट ले गई, ठीक है। तो अब मैंने रेड वाला 2 4 चैनल भी बना दिया। अब मेरी 5 कहाँ ख़त्म हो सकती है भाई मेरी 2 4 चैनल के मिडल पे आके 5 रेजिस्टेंस ले लेगी। और अगर यहीं से ही यहाँ से यहाँ मेरा कोई फिबोनाची टारगेट भी यहाँ पे आसपास आ रहा होता, तो मेरे को 2 गुना 3 गुना कॉन्फिडेंस हो जाता कि भाई ये 5 यहाँ पे हो सकता है ख़त्म हो जाए, ठीक है। अम, ऐसे ही आपका डाउन ट्रेंड के केस में भी सिमिलर, राइट। आपका 1 बन गई, 2 बन गई, फिर वेव 3 ने इस वाली को जब काट दिया, बाहर चले गए हम, ये 3 बन गई, राइट। आप पुराने वाले के ही मिडल से रेजिस्टेंस ले गए, 4 बन गई। अब जब आप नीचे गिरने लग रहे हो, आपने एक और रेड चैनल बना दिया जिसमें आपको ये मिडल लाइन 5 का प्राइस टारगेट दे सकती है, ठीक है। चलो, जो हमने अभी तक सीखा एक बार जाके लाइव मार्केट में देखते हैं कि 0 2 चैनल तो हमने देखा काम कर रहा है,
राइट। जीरो टू चैनल में कोई डाउट नहीं है, जीरो टू चैनल एकदम मक्खन की तरह हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा था पूरे टाइम। ठीक है, ओके। अब इसका 2-4 चैनल बना के देखते हैं, 2-4 चैनल ने हमें कुछ दिया कि नहीं दिया। बार इसे ठीक से बनाता हूँ। ठीक है भाई, तो 2-4 चैनल हम कलर चेंज करके रेड बना लेते हैं, है ना। और चलो, तो जो एक्सपेक्टेशन है, क्या 2-4 चैनल ने काम करा कि नहीं करा। तो 2-4 चैनल की मिडल लाइन से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला कि नहीं मिला। मेरे को तो दिख रहा है मिला, यहाँ पे। ठीक है, और इसी सपोर्ट ने आपको ये इतना बड़ा बाउंस भी दिया, राइट। तो ये लेवल क्या है मार्केट के हिसाब से, यहाँ पे 17,800, करेक्ट। और मार्केट का बाउंस जो आया, कहाँ तक आया, 18,100 तक। तो ये 300 पॉइंट का बाउंस दिया किसने, बस इस सपोर्ट ने। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ये चैनल अब हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। अब कल के सेशन के लिए अगर बात करें, आप दो जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़े हो। कहाँ, आपका जो 0-2 चैनल है उसके आप मिडल लाइन रेजिस्टेंस पे खड़े हो, और आपका जो 2-4 चैनल है उसकी भी आप रेजिस्टेंस पे खड़े हो। तो अगर टूट गए तो बहुत अच्छा है, नहीं टूटे तो वापसी आ जाएंगे। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके इम्पल्सिव में चैनल को कैसे यूज़ करना है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब चैनलिंग फॉर करेक्टिव्स, करेक्टिव वेव को हमें कैसे यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि एग्जांपल्स एकदम सेम है, राइट। तो आपका ये चैनल ड्रॉ तो ऐसे ही होगा, मार्केट गिरी हुई होगी और मार्केट ने एक करेक्टिव बाउंस लिया होगा, राइट। एक सेकेंड, कलर थोड़ा सा चेंज करके, चलो ये वाला, हाँ, राइट। मार्केट गिर गई होगी, राइट, और मार्केट उठ गई होगी। ठीक है, तो आपने इसको क्या बोला होगा, 1 या ए, राइट। और इसको आपने क्या बोला होगा, 2 या बी। ठीक है, तो 1 ए हो चुका है, 2 बी हो चुका है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी। इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर रहे हो। सपोर्ट ले गया, बहुत बढ़िया, नहीं ले गया, फर्दर गिर गया, कोई बात नहीं। अभी और नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे तक, यहाँ तक आ सकता है, राइट। गिर के यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको रिएक्शन मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर ये उठ गया बस, तो आप मानो कि भाई करेक्शन खत्म हो गई, है ना। तो आपकी ये जो 2 बी था, यहाँ पे आप 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे या 3 या सी एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। तो ये जब हुआ आपको पता चल जाएगा भाई, 3 नहीं था, 2 नहीं था, 1 भी नहीं था, क्या था, ए, बी और सी था। तो बस यहाँ पे करेक्शन आपकी ख़त्म हो गई। और आप इसको वापस से, जब ये बढ़ रहा है, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस तरह यूज़ करोगे। जब ये यहाँ पे आ रहा है, वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करोगे। ये भी तोड़ दिया रेजिस्टेंस, तो आप समझ जाओ ये जो बॉटम है, ये बॉटम लग चुकी। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऊपर जाके बोला था, पहली लाइन में लिखा था कि हमें चैनल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि ये जो मूव आ रही है ये करेक्टिव है कि इम्पल्सिव है, राइट। अगर ये इम्पल्सिव होती, ये नीचे गिर जाता इधर से और मैं इसको 3 लेबल डाल देता। लेकिन ये यहीं से कहीं से सपोर्ट ले गया, इसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया, यहाँ से ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया। तो मैं कहूँगा ये जो फॉल थी ना, ये करेक्टिव फॉल थी। अब इससे पहले भी ट्रेंड ऊपर का था, इसके बाद भी ट्रेंड ऊपर का ही हो जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया। हमारे को कौन सा मूव ट्रेंडिंग मूव है, कौन सा मूव करेक्टिव मूव है, वो पहचानने में। तो फॉल करेक्टिव थी और ट्रेंड ऊपर का है। ठीक है, आप इस तरह से एबीसी बाद में लेबल कर सकते हो, राइट। ये भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही जिगजैग चैनलिंग सेम, ये तो मतलब अप ट्रेंड की बात हो गई। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, एक जगह बढ़ गया, एक जगह गिर गया, आपने इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लेके चैनल बना दिया। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन वही थी, ये 1 है या ए है, 2 है या बी है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या थी, निकल के चला जाएगा।
ऐसे चला जाता तो आप इसको 3 मान लेते, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऐसा गिरने लग जाती है, राइट, तो आप कहोगे नहीं, 1 नहीं था, 2 नहीं था, ठीक है, ए था, बी था, सी हो गया, और ये जो ट्रेंड ऊपर से चलता हुआ आ रहा था, यही ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो जाएगा। कब कंफर्म कर जाओगे? जब इधर भी हमें सपोर्ट ना मिले और इधर भी हमें सपोर्ट ना मिले, मार्केट इसको तोड़ के नीचे निकल जाए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा इधर, राइट। आई बात समझ में? सेम जो अप ट्रेंड के लिए लॉजिक है, वही डाउन ट्रेंड के लिए भी लॉजिक है। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना था, इसी इसी बॉटम को मेन बॉटम बनाना था, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर तोड़ के निकलना चाहिए था। नहीं निकला, यहाँ से रेजिस्टेंस ले गया, तो भाई ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू होएगा। यहाँ पे इसके लोअर आपको एक और नया बॉटम, मतलब नीचे का ही ट्रेंड है, नीचे जाके मिलेगा। यहाँ से फिर से इस तरह से कुछ करेगा, तो यहाँ पे एक और चैनल डालेंगे, राइट। अब इस चैनल को तोड़ दिया तो यही बॉटम हो गया, और अगर नहीं तोड़ पाया फिर गिरेगा, नया बॉटम लगाएगा, एंड ये स्टोरी चलती रहेगी। यार ये बात समझ में? ठीक है, चलो। तो ये हो गई हमारी चैनलिंग फॉर करेक्टिव्स। तो करेक्शन का क्या है? करेक्शन क्या है? पैरेलल लाइन के अंदर खत्म हो जाएगी, पैरेलल लाइन को तोड़ के नहीं जाएगी, तो वो करेक्शन है। और अगर तोड़ के चली गई तो वो इम्पल्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हो सकता है आपका पीछे वाला जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो खत्म हो गया, यहाँ से नया ट्रेंड चालू है, राइट। ये फ्लैट हो गया। फ्लैट में भी कोई अलग स्टोरी नहीं है, सिंपल ही है, सेम स्टोरी है, बस इसमें जो स्लोप ऑफ द चैनल है और कम होएगी। क्यों? क्योंकि बी आपका ऊपर है, राइट। तो इसका इसका क्या मतलब है, ये भी बता देता हूँ। अगर मेरी वेव इस तरह से चली हुई है, राइट, इधर इधर इधर, ये एक चैनल होगा, है ना। इस चैनल को बनने के लिए, मतलब इसकी लेबलिंग हमारी कैसा होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन है zigzag है। बट अगर ये ऐसे गिरता हुआ यहाँ तक उठ के आ गया, और मैं इधर गिरते हुए मैं अब बना रहा हूँ, तो मेरा चैनल किस तरह से बनेगा? मेरा चैनल इस तरह से बनेगा, राइट। बात तो सेम ही है। इसको यहाँ पे ख़त्म हो जाना है और इसको यहाँ पे ख़त्म होना है। इसकी स्लोप ज़्यादा है और इस चैनल की स्लोप कम है ना। ये धीमी गति से गिर रहा है, ऐसे है ये, और ये तेज गति से गिर रहा है। तो ये जिगजैग है, ये फ्लैट है। बनाने में तो कोई फ़र्क नहीं है, बस इसकी भी ऊपर जाके ख़त्म हुई और इसकी भी थोड़ी सी नीचे ख़त्म हो गई, राइट। मतलब इसकी भी हो सकता है आपकी 50% रिट्रेसमेंट में ख़त्म हो गई, और ये वाली भी आपकी 78.6 तक चली गई, राइट। ठीक। तो कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क आएगा जब आपकी बी वेव ए को तोड़ के ऊपर निकल जाए। हमने बात करी थी ना इर्रेगुलर फ्लैट की, जहाँ पे बी वेव ऊपर निकल जाती है ए को तोड़ के। ऐसा आया और इसको तोड़ के ऊपर निकल गई, इस पॉइंट से ऊपर निकल गई। ऐसे बनते हैं ना फ्लैट, कि नहीं बनते हैं? ठीक है। तो अब अगर ऐसे फ्लैट बनते हैं तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई हम जीरो और बी वेव को कनेक्ट करके एक चैनल बनाते हैं, तो भाई इसका चैनल ऐसा बन जाएगा, करेक्ट है। क्या ये चैनल सही चैनल होगा? मेरा प्राइस इधर से आ रहा है अप ट्रेंड में, ये करेक्शन है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस वापस से ऊपर जाएगा, तो भाई मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो उल्टे हो गए। इसका क्या मतलब है? इस तरह का चैनल क्या मैं बनाऊँ, वो चैनल बनाना सही होएगा? दोबारा से बात करते हैं। अगर मेरा प्राइस ऊपर आ रहा है, ठीक है, और प्राइस को ऊपर जाना है, तो मेरा चैनल कैसे बैठता है? मेरा चैनल एक गिरता हुआ चैनल बनता है ना, जिसके बीच में मेरी एक या तो जिगजैग करेक्शन, राइट, या फिर अगर फ्लैट है तो मेरी एक फ्लैट करेक्शन ख़त्म होती है और फिर प्राइस वैसे ही चला जाता है, बराबर है। अभी मैंने क्या बना दिया? ऊपर आ रहा है, ए वेव के लिए नीचे गिरा, बी हाई मार दिया, और अभी सी आ रही है, अभी मैं चैनल डालना चाहता हूँ, ये चैनल बनेगा। क्या ये चैनल काम करेगा? क्या ये चैनल काम करेगा? नहीं करेगा। चैनल कैसा बनना चाहिए? चैनल नीचे गिरता हुआ बनना चाहिए ना भाई। अगर अप ट्रेंड, हाँ करेक्ट। तो यही बस पार्ट है कि आपका जो चैनल बनेगा फॉर अ इरेगुलर फ्लैट, ठीक है, वो आपका थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। इरेगुलर फ्लैट की चैनलिंग ऐसी होएगी, जो सी वेव है, ठीक है,
उस सी की इंटरनल काउंटिंग में जो फोर्थ वेव है, राइट, उस पॉइंट को चुन के आप बनाओगे तो आपको सी के ख़त्म होने की एक्सपेक्टेशन यहाँ और यहाँ मिलेगी। एंड जब आप इस ट्रेंड लाइन के वापस बाहर निकल गए तो आपको ये भी पता चलेगा कि ट्रेंड ख़त्म हो गया और वो ख़त्म है, तो चैनल तो नीचे ही ड्रॉ होएगा। इम्पल्सिव मूव अगर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो चैनल की स्लोप तो नीचे ही होगी। ये चैनल इस तरीके का बी के साथ नहीं बनेगा, राइट। ये पॉइंट और बी टॉप के साथ चैनल नहीं बनेगा। चैनल कैसे बनेगा? ये पॉइंट और C4, सी का इंटरनल काउंटिंग 4 और ए की हाइट वैसे ही वैसे। इरेगुलर फ्लैट में चैनल कैसे बनेगा समझ में आ गई? बाकी सब कंसेप्ट सेम है, बस चैनल बनाने के पॉइंट सिलेक्शन अलग है, ठीक है। और सिमिलरली अगर बढ़ते हुए में सॉरी डाउन ट्रेंड में अगर हमारा ऐसा आता है, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड की मार्केट है जिसमें हमारी बी वेव ने नया लो मार दिया। हम बात कर रहे थे बी वेव अप ट्रेंड में नया हाई मार देती है, तो डाउन ट्रेंड की इरेगुलर फ्लैट की बी वेव नया लो मार देगी। तब भी मैं गिरते हुए मार्केट का चैनल तो ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी C4 से चैनल बनेगा, वैसा ही बनेगा। यहाँ पे मुझे सी खत्म होने की और यहाँ पे मुझे सी खत्म होने की एक्सपेक्टेशन होगी इधर से। एंड जब ये वापस घूम के इस लाइन को तोड़ देगा, मैं मान लूंगा कि करेक्शन यहाँ पे या यहाँ पे इस इधर से आ जाता, तो करेक्शन यहाँ पे या यहाँ पे ख़त्म हो गई एंड ये जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था ये ट्रेंड रिज्यूम हो गया। ओके, ठीक है। तो अब जो सेक्शन मैंने ऊपर छोड़ दिया था वापस आते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अम, ये वाला, तो चैनल हम बनाते कैसे हैं? वेव वन या वेव ए जब बनाएंगे हमें तो पता नहीं होगी कि वो वन है कि ए है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वेव बी या वेव टू का लो पॉइंट और वेव हाई हाई ऑफ वेव वन या वेव ए। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा ऐसा जब बन चुका है तो ये वन या ए है मेरे लिए, ये टू या बी है मेरे लिए, तो वेव वन या ए का स्टार्ट, वेव टू या वन सॉरी वेव वन या ए का स्टार्ट, वेव टू या बी का लो और वेव वन या ए का हाई। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट पकड़ के मैंने चैनल बना दिया, ठीक है। ये 0 2 चैनल हो गया। ऐसे ही वेव टू और वेव फोर का लो, टू लो, फोर लो एंड हाई ऑफ थ्री, राइट। तो इधर से जो चैनल बनेगा वो 2 4 चैनल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इरेगुलर फ्लैट के लिए वेव ए का लो, C.4 का लो और एंड ऑफ वेव ए का हाई, इरेगुलर फ्लैट का चैनल हमारा यहाँ से बनेगा, ठीक है। चैनलिंग में इतना ही है, ठीक है। चैनलिंग में कोई डाउट है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसका क्या वही हेलो? हाँ जी, हाँ सर, ये इसका क्या वही 1 आवर में कंसिडर करना है या कोई भी टाइम फ्रेम होने से चलेगा? सारे टाइम फ्रेम में करे चलेगा। और ये क्या हम स्विंग के बेसिस पे बना सकते हैं या वही वेव काउंट के बेसिस पे ही बना सकते हैं? वेव काउंट ही स्विंग होता है यार, आपको पता नहीं होगा ना, जब चल रहा है लाइव मार्केट में आपको क्या पता होगा। तो देखो कहीं से भी उठा लो, है ना। तो ये एक कुछ लगा, है ना, यहाँ से अब चालू कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से गिरी और यहाँ से आपको ये स्विंग लग रहे हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल कैसे कैसे बनाए होंगे मैंने, अब मैं तो पहला चैनल मान लेते हैं ऐसा बनाया होगा, ठीक है। तो ऐसा बना के मैंने छोड़ दिया होगा, है ना। इस तरीके का कुछ बना के मैंने छोड़ रखा होगा। क्या हुआ, ये तो ऊपर ही टूट गया, मेरी एक्सपेक्टेशन थी नीचे है, चलो कोई बात नहीं, ये चैनल छोड़ते हैं, इधर से अभी ऐसा नया बनाते हैं। ये बना के मैंने छोड़ रखा होगा, राइट। आया क्या ये लो तोड़ा? नहीं, ये लो ही नहीं तोड़ा। तो भाई ठीक है, अभी वापस ऊपर आ गया, वापस ऊपर आ गया। मेरा फाइनल चैनल कैसा बनेगा? मेरा फाइनल चैनल यहाँ बना होगा इस तरीके से, राइट। तो ठीक है, हाँ काम तो कर रहा है, मस्त है। तो जब ये लो टूटा, है ना, तो आपकी वेव काउंट वापस से वैसे ही लगा लो, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो ये 0 पॉइंट हो गया, ये 1 पॉइंट हो गया, यहाँ पे आप 2 डालो, ठीक है। आपके लिए ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, लेकिन ये सब होने के लिए मार्केट को ये 1 लो तो निकालना पड़ेगा,
मार्केट ने 1 लो तो कभी तक तो निकाला नहीं, जब निकाला ठीक है, अब ये कंफर्म 2 है, ठीक है, ये लो निकाला, ये लो निकाला, यहाँ तक आई, ये 3 है, ठीक है, मार्केट जैसा हमने पढ़ा है एकदम वैसा वापस आई 4, कहाँ पे, इधर रेजिस्टेंस लिया, इधर रेजिस्टेंस से दबा के फॉल दी, ये 5 लगाया और ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। तो भाई यहाँ से जो वेव चालू हुई थी वो तो वेव खत्म हो गई, तो अब यहाँ से कुछ तो नया चल रहा है, बस इतना ही है मार्केट। ठीक है, आप साथ ही साथ में और एक 2-4 चैनल भी बना सकते थे, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, डाल दो ऐसा, ठीक है। तो 2-4 चैनल, हाँ यहाँ पे बढ़िया मिडल लाइन पे आपको 5 मिली है, एकदम मक्खन जैसे, पूरा सपोर्ट मिला है यहाँ से और रैली मिली है। आप ये वाला आपको बाद में टूटेगा, ये वाला आपका पहले यहीं टूट जाएगा, है ना, इधर ही आपको यहीं समझ आ जाएगा कि ये 2-4 यहाँ से जो वेव डाउन चल रही है वो तो खत्म हो गई, ये पूरी रैली पकड़ सकते हैं। इसी 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 का यूज करके आपने नया रैली जो अभी वाला आपने पकड़ा था रिसेंट। नहीं, ये भी है, बाकी और भी चीज़ है, मेरा तो वेव काउंट चल रहा था तो मुझे तो ऊपर से भी पता है क्या हो रहा है ना, मेरे पास तो पूरा मतलब 18,800 से वेव काउंट है, तो मैं उसको ऐसे भी जान सकता हूँ, बट हाँ इतने से वैसे भी आप जान सकते हो कि भाई यहाँ पे ये टूटा तो रैली आएगी। शूट का भी एक एग्जांपल ले लीजिएगा लेटेस्ट। अभी लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चैनल्स पे कोई डाउट है और बताओ यार फिर, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 5 मिनट पे काम करते हैं दिखा दिया, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया ये 1 घंटे पे भी ऐसा मस्त काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे पे हमने पूरा जब यहाँ से बनाया वो भी काम कर रहा है, आप कोई अपनी मर्जी का स्विंग पकड़ लो, ये पकड़ लो, राइट, ऐसे बना दो तो भी काम कर रहा है यार, और वैसे ही लॉजिक से काम कर रहा है। तो वेव 1, वेव 2, जब तोड़ दिया वेव 3, वापिस आया मिडल से रेजिस्टेंस वेव 4 और ये 5, ठीक है। ये लास्ट वाला पिन से भी एक बना सकता हूँ 04 वाला जो चैनल। अब कहीं से भी कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दो, ये लो, अम, ये लो, राइट राइट। बना लो, ठीक है। तो मंडे सब जगह, मतलब कल के लिए आप सब जगह आप रेजिस्टेंस पे खड़े हो, ठीक है ना, अगर इसको तोड़ दिया तो आपका मेजर जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो अपसाइड हो जाएगा, कम से कम ये मिडिल लाइन तक। ठीक है। चलो, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सब हटाया, ओके, वॉल्यूम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मेरे को वेव काउंट को सुधारने के लिए क्या क्या कन्फर्मेशन चाहिए, तो मैंने बोला चैनल को आप यूज़ कर सकते हो, अपने वेव काउंट ठीक लगा सकोगे, मोटा मोटा, ठीक है, बेसिक गलतियां नहीं करेंगे। ओके, वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम शुड कंफर्म द प्राइस मूव्स, ठीक है, वॉल्यूम विल इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूव इन डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड। तो जहां पे प्राइस बढ़ रहा है, अगर वही सच्चा ट्रेंड है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी वहां पे बढ़ रहा होएगा। एग्जाम्पल वापस से, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मूव मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, ठीक है, तो मार्केट इस तरह से चल रही है और यहाँ पे वॉल्यूम बार्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब प्राइस घट रहा है, ठीक है, वॉल्यूम को भी घटना चाहिए, ठीक, और उसके बाद प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम को भी वापस से बढ़ना चाहिए, और ये प्राइस जब हाई पीक निकालेगा, वॉल्यूम में भी जो पीक्स थे, राइट, वो निकलने चाहिए, तभी आपकी वेव काउंटिंग 1, 2 या 3 डलेगी। मतलब अगर ये मेन ट्रेंड है, 3 ऊपर है, तो आपकी यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो वॉल्यूम पे भी आप यहाँ पे वेव काउंटिंग अपनी चला सकते हो। एग्जैक्टली प्राइस जैसी को फॉलो नहीं करेगा, बट मोटा मोटा आपकी टोनालिटी इस तरह से ही रहेगी। और ये वाला एनालिसिस सिर्फ कम से कम बड़े टाइम फ्रेम में करना, डेली वीकली में करना, ये सब घंटे 5 मिनट पे चलने मत जाना वॉल्यूम एनालिसिस करने, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, वॉल्यूम
will increase in the डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूव इफ द प्राइस मूव इज रियल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, वन यहाँ यहाँ पे जितनी वॉल्यूम थी यहाँ पे उतनी वॉल्यूम नहीं है, तो इसका ए और बी और सी होने का चांस बढ़ जाएगा rather देन दिस बीइंग अ 1 2 3। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम शुड कंफर्म प्राइस। ठीक है, वॉल्यूम विल इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूव इन डायरेक्शन ऑफ मेन ट्रेंड। वॉल्यूम इन वेव 3 विल बी हायर दैन वॉल्यूम इन वेव 1। ठीक है, और वॉल्यूम के डाइवर्जेंस कैसे कैसे आते हैं, तो वेव 5 में प्राइस तो नया हाई मारेगा बट वॉल्यूम नए हाई 3 से हाई मारेगी नहीं, तो वेव 5 में आपको डाइवर्जेंस मिलेगी वॉल्यूम से। ठीक है, वेव सी में आपको डाइवर्जेंस मिलेगी कैसे, कि भाई अगर ये 3 होती तो जैसा वेव 1 में वॉल्यूम था 3 में उससे ज़्यादा होना चाहिए था, उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसके 3 होने के चांस थोड़े कम है, ये सी हो सकती है। राइट, कोई भी प्राइस मूव अगर छपा हुआ है, इतना ही छपा हुआ है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये 1 है 2 है 3 है या ए बी सी है। ठीक है, आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, अगर यहाँ पे वॉल्यूम इस एरिया से ज़्यादा है तो 3 होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपने यहाँ पे जो चैनल डाल रखा है, अगर प्राइस आपकी चैनल की टॉप लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये 3 हो सकता है, अगर चैनल की टॉप लाइन में नीचे ही है तो ये सी भी हो सकता है। राइट, तो वॉल्यूम यूज़ करो, साथ में आप अपना चैनल यूज़ करो, आपको पता चलेगा कि ये 3 है कि सी है। बट ये सिर्फ ओनली ऑन लार्जर टाइम फ्रेम्स, डेली वीकली, नॉट ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। ये सी में वॉल्यूम फिर कम होगी अगर सी दे दे। हाँ जी, सी में वॉल्यूम सी होएगी तो वॉल्यूम कम होएगा। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम का भी ख़त्म होता है। क्वेश्चंस के लिए रुकेंगे और फिर यार निफ्टी की बात कर लेंगे। लाइव काउंट क्या है, मेरी तरफ से इतना ही है आज के लिए। कुछ एक बार डाउट्स वो हैं? वॉल्यूम को प्लग करके चार्ट में थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। चलो वॉल्यूम डेली पे चलते हैं, निफ्टी पे निफ्टी पे कम समझ आएगा, खैर चलो रिलायंस में चलते हैं। रिलायंस में आ गए और हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। ठीक है, और लगा देते हैं साथ में वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका यार रिलायंस का कहाँ तक का मेरे हिसाब से वेव काउंट मेरे को जो समझ में आती है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, ठीक है, ये वेव 3 है, यहाँ पे ये वेव 4 है और ये वेव 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक, तो 5 की वॉल्यूम अगर आप देखोगे, 5 की ग्रीन कैंडल कहाँ आई है, 3 5 जोन्स एक बार मार्क कर लेते हैं, है ना, कहाँ से कहाँ तक 1 था, कहाँ से कहाँ तक 2 था, तो ये 1 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 है। ठीक है, फिर ये यहाँ तक कहीं 4 है, और ये आपका एक वेव 5, ये सिंगल कैंडल एक ही वीक है। राइट, इसको डेली में भी चल लेते हैं तो अब समझ में आएगा हमें थोड़ा बहुत, ये तो गड़बड़ हो गई। ओके, चलो कोई नहीं, यहीं से समझते हैं। तो ये अच्छा, ये आपका प्राइस जब ऊपर जा रहा है ये वॉल्यूम बढ़ रही है ना, ये वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ पे भी ये वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन ये 5 में यहाँ पे आपकी वॉल्यूम ने कोई हाई लगाया नहीं है, वॉल्यूम इतना था राइट, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस आ गई, ये 5 आ गई, यहाँ से प्राइस पूरा फॉल हो गया। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कौन सा, बजाज ले लेते हैं, आईटीसी ले लेते हैं, चलो आईटीसी लिमिटेड। ठीक है, तो वीकली में ये आईटीसी है, राइट, तो मेरे हिसाब से आईटीसी का वेव काउंट कैसा था, कोविड से ही बात कर रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये यहाँ पे ट्रायंगल लगा के 4 है और ये 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक आपकी वेव 3 है, ये आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये आपकी वेव 5 है, ठीक है। ये आपकी वॉल्यूम की पीक है, नहीं पहुँचाना 5। ये 1 था, ये 3 था और ये 5 है। अरे ये बात समझ में, ये वेव 1 है, ये वेव 3 है और ये वेव 5 है। तो डाइवर्जेंस है ना, वॉल्यूम नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, इसीलिए वेव 5 है, ठीक। टोटल ये क्या हो गया, टोटल आपका ये लीडिंग डायगनल आया, ये 1 हो गई ऐसी। ये करेक्शन आई, ये आपकी 2 हो गई, ठीक है। यहाँ से फिर रैली है ये, ठीक है। तो आईटीसी आपके कोविड क्रैश से एक वेव 3 में है, राइट। ये हो सकता है मेजर 4 है। तो वेव काउंट में हमने क्या क्या सीखा है ना, फिबोनाची वगैरह ये सब सब सीखा है। तो आप देख लो, ये हो गया। तो अभी तो ये यहीं तक ही आया है, वेव 1 2 3 अभी तो चल सकता है, ये तो अच्छा खासा चल सकता है, राइट। आपने और क्या सीखा, आपने चैनल सीखा, चैनल लगा लो। इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि ये डायगनल है, बट ठीक है, ट्राई तो कर ही सकते हो। लो, ठीक है। तो चैनल तोड़ के निकले ना, 1 मारी, 2 मारी। यहाँ जब चैनल तोड़े आपको पता चल गया आईटीसी वेव 3 में है। ये क्या प्राइस था, 290, राइट। यहाँ कहीं अब बाय करो, कहाँ तक गया, 360 तक गया, 70 रुपये मिले ना। अभी कहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, इस लाइन पे कहीं सपोर्ट ले सकता है। ऐसा आता रहेगा धीरे धीरे, टाइम पास करेगा, फिर नया हाई मारने जाएगा। यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। किसके नीचे नहीं आ सकता, इसके नीचे नहीं आ सकता। तो ये वाला जो हाई है, क्यों, क्योंकि 1 2, राइट। या तो 3 खत्म हो गई, या तो 3 चल रही है, मान लो खत्म हो गई तो 3 4 एंड 5। अरे ये बात समझ में, वॉल्यूम भी कंफर्म कर रही है वो सब, ठीक है। अब कोई ये नहीं पूछ सकता कि यार ये वेव 1 है और ये 2 है, ये पूरा 3 है, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा नहीं है, इधर से ज़्यादा, इतने बड़े वॉल्यूम से ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप विद इन अ वेव देखोगे, अक्रॉस ऐसा देखने जाओगे, ये थोड़ा एक अनयूजुअल सिनारियो था, कोविड है ना, कितने सालों में आया। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आई वो वॉल्यूम कभी आपको वापस अगले 5-10 साल में भी शायद ना दिखे, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव रहता है, ये सब ध्यान में डालना पड़ेगा। एक बजाज भी देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस, राइट। बजाज फाइनेंस, ये सब देखो अनयूजुअल है, क्या है। ये वेव 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये पूरा 4 है, ठीक है ऐसा। और ये 5 है, और ये अभी तक 2 में ही चल रहा है, 2A 2B 2C ऐसा कुछ तो चल रहा रहेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, राइट। सो 1 2 3 4 एंड 5 सॉर्ट ऑफ, ठीक। ये हो गया, हो सकता है ए, हो सकता है बी, हो सकता है सी, है ना ऐसा। तो इसमें देखेंगे वॉल्यूम, ये तो अगेन अनयूजुअल वॉल्यूम्स है, क्यों, कोविड था, कुछ अजीब ही चल रहा था इधर, ठीक है। तो इधर भी नहीं दिखेगा, बट आपको ये दिखेगा कि ये 3 है, आपकी 3 की पीक है, राइट। और ये यहाँ पे 5 में कुछ वॉल्यूम नहीं है, बहुत थोड़े। तो वॉल्यूम नीचे ज़्यादा जा रहा है और प्राइस ऊपर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो करेक्शन आ रही है, ये आप इधर से वॉल्यूम ट्रेंड से पहचान सकते थे। 1 3 5, वॉल्यूम एकदम उल्टा। ये तो चलो अजीब एरिया है, बट 3 और 5 में आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस मिली इधर।
ठीक है, तो ये वीकली वीकली के आपके वेव काउंट हैं, वॉल्यूम ट्रेंड्स हैं, ये बड़े मेजर स्टॉक्स हैं। इनमें एचडीएफसी में भी इस तरह का कुछ हो सकता है, मिलेगा। ओके, दिस इज एचडीएफसी, राइट। सो एचडीएफसी का काउंट कैसा है? राइट, सो इट लुक्स लाइक this was wave 1, this was 2, then 3 started subdividing, right? So 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, right? So 1 2 3, right? A B and C 4, and then 5 also looks like subdividing. So 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, and it will finish a 5 here. ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम तो कहीं नीचे ही जा रहा है ना? यहाँ से इन पीक से, इन पीक से, इससे भी नीचे ही है, बट प्राइस नहीं हाई मारेगा, इसके ऊपर जाएगा एक बार तो। आप और भी चीज़ें जो हमने सीखी वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये टू बोली है ना, ये टू और ये फोर, तो देखो क्या काम कर रहा है कहीं कुछ। यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस लिया हमने रिसेंटली, तो हमारा ये 2 4 चैनल है। ठीक है, उसके पहले हमारा यहाँ से 3 का इंटरनल जो है, ये वाला चैनल है, राइट। सो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 एंड 5, राइट। तो ये वीकली पे है, ये सब काम करेगा। ठीक है, चलो। ओके, क्वेश्चंस हैं क्या भाई लोग, कोई क्वेश्चंस?